नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो हमने आर्किटेक्चर को पांच यूनिट्स में क्लासिफाई किया था, रजिस्टर यूनिट, एएलयू यूनिट एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट एंड सीरियल आईओ कंट्रोल यूनिट। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड यूनिट इज टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में कितने सिग्नल्स होते हैं, उन सिग्नल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सिग्नल क्या होता है, x1 एंड x2। देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टाइमिंग कंट्रोल एंड स्टैटिक्स, मींस रीड, राइट, रीडिंग, राइट। उसके बाद क्या आ जाएगा, जितने भी मींस जो हम प्रोसेसर को अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है, क्लॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है, मींस उसको क्लॉक चाहिए तभी वो काम कर पाएगा, राइट। हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए कितनी क्लॉक्स आती हैं वो भी हम फिक्स होती हैं, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे फाइंड आउट करते हैं, टी स्टेट्स जिसे कहते हैं। यहाँ पे क्या है, मींस प्रोसेसर को अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई भी ऑपरेशन, तो वो कैसे करेगा, उसको कुछ एक्सटर्नल क्लॉक की जरूरत होती है। वो क्लॉक कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, बिटवीन टू पिंस होते हैं जो इंटरनली प्रोसेसर के अंदर ही क्या होता है, एक ऑसिलेटर लगाया जाता है टू प्रोवाइड द क्लॉक। तो अब देखिए फर्स्ट मैं पिन की बात कर रहा हूं, x1 एंड x2 पिन, मींस ये क्या आता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। x1 x2 जो पिन होते हैं इनके बीच में क्या लगाई जाती है, क्रिस्टल ऑसिलेटर को कनेक्ट किया जाता है, जो क्या करता है, क्लॉक्स जनरेट करके देता है माइक्रो प्रोसेसर के लिए। जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसको ऑपरेशन के लिए कितनी चाहिए, 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक की फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब हम जो ऑसिलेटर कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक अगर मैं बात करूं, देखिए अगर ये क्या है, x1 एंड x2 पिन है, दिस इज x1, दिस इज x2, तो इन दो पिन्स के बीच में क्या कनेक्ट कर दिया जाएगा, एक ऑसिलेटर कनेक्ट कर दिया गया। ये क्या है, एक क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या करता है, क्लॉक्स जनरेट करके देता है। ऐसे क्लॉक्स जनरेट करेगा किसके लिए, माइक्रो प्रोसेसर के लिए। तभी माइक्रो प्रोसेसर अपना ऑपरेशन, हर एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको क्लॉक चाहिए, या हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक फिक्स नंबर ऑफ क्लॉक्स चाहिए होती है, राइट। तो देखिए 8085 के लिए कितना बताया, इट रिक्वायर्स 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। जो ऑसिलेटर होते हैं, देखिए क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करा जाता है बिटवीन पिन x1 x2 टू प्रोवाइड द रेफरेंस क्लॉक फ्रीक्वेंसी फॉर द प्रोसेसर। क्रिस्टल, देखिए हमारे पास आरसी ऑसिलेटर भी होते हैं, एलसी ऑसिलेटर भी होते हैं, फिर भी हम क्या यूज कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर में, क्रिस्टल ऑसिलेटर ही यूज करते हैं। बिकॉज अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर की स्टेबिलिटी क्या होती है, एज कंपेयर टू आरसी ऑसिलेटर या एलसी ऑसिलेटर अच्छी होती है। मींस देयर इज नो वेरिएशन विद द टेम्परेचर। वो क्या कर रहा है, एक फिक्स क्लॉक फ्रीक्वेंसी ही जनरेट करके देता है। तो देखिए क्रिस्टल जो ऑसिलेटर इज यूज टू प्रोड्यूस अ स्टेबल ऑसिलेशंस कंपेयर टू आरसी एंड एलसी ऑसिलेटर विच आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। मींस इनकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी आ रही है दैट में वेरी ड्यू टू टेम्परेचर, लेकिन जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है वो क्या करता है, एक स्टेबल ऑसिलेशन जनरेट कर रहा है। मींस उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी अफेक्ट नहीं होती विद चेंज इन टेम्परेचर, राइट। तो एक स्टेबल ऑसिलेशन मींस एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। इसलिए क्या यूज करते हैं प्रोसेसर के, जो प्रोसेसर का ब्लॉक होता है उसी के इंटरनली प्रेजेंट होता है ये ऑसिलेटर, राइट। अब जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, देखिए वो क्या होती है, मींस क्लॉक फ्रीक्वेंसी कह लो, जैसे ये क्लॉक्स जनरेट करके दे रहा है, दिस इज द क्लॉक। अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की, तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ वन, व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ वन क्लॉक टी। 1/t क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1/t, टाइम पीरियड ऑफ वन क्लॉक, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। लेकिन जो हमने क्रिस्टल कनेक्ट किया, जो एक्सटर्नल क्रिस्टल कनेक्ट किया फॉर प्रोवाइडिंग द क्लॉक्स x1 x2 के बीच में, ये क्या कनेक्ट करा गया, क्रिस्टल कनेक्ट किया गया। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है एग्जैक्टली उसकी हाफ होती है किसकी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी, या फिर यूं कह दो जो प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज हाफ ऑफ द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी। अगर प्रोसेसर को चाहिए 3 मेगाहर्ट्ज, तो क्रिस्टल कितनी जनरेट करना चाहिए, 6 मेगाहर्ट्ज जनरेट करना चाहिए। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी या क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 होती है। जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको ऑपरेशन के लिए कितनी चाहिए, 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी चाहिए, 3 मेगाहर्ट्ज। तो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 6 मेगाहर्ट्ज की होनी चाहिए। अगर मैं रेंज की बात करूं कि किस रेंज में वो काम कर सकता है, तो वो 3 to 6 मेगाहर्ट्ज तक की रेंज क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर।
अब देखिए नेक्स्ट जो सिग्नल आता है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में, दैट इज ALE, दैट इज एड्रेस लैच इनेबल। ये क्या बताता है, देखिए हमने बताया कि माइक्रो प्रोसेसर में 16 एड्रेस लाइंस होती हैं और 8 क्या होते हैं, डेटा लाइंस होती हैं। लेकिन ये सेपरेट डेटा लाइंस नहीं होती, दे आर मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स मतलब जो 16 एड्रेस लाइंस है उसकी जो लोअर 8 एड्रेस लाइंस होती हैं, दे कैन बी यूज्ड टू कैरी द डेटा ऑल्सो द एड्रेस। तो अगर ALE की पिन पे क्या आ रहा है, 1 है, मींस ALE इज 1, एड्रेस लैच इनेबल इज 1, तो वो क्या बताएगा, जो 16 लाइंस हैं वो 16 एड्रेस लाइंस क्या कैरी कर रही हैं, एड्रेस 16 एड्रेस लाइंस। तो ये क्या है, सारी मींस अगर मैं बात करूं A0 टू A15 क्या कैरी करेंगी, ओनली एड्रेस। सभी पे क्या जा रहा है, 16 लाइंस है, ठीक है, उनपे क्या जा रहा है, सारे 16 लाइंस पे एड्रेस जा रहा है। तो ALE बताता है कि किस टाइम पे क्या सिग्नल जा रहा है। ALE 1 है तो क्या है, ओनली एड्रेस। सारी की जो 16 एड्रेस लाइंस है वो क्या कैरी कर रही है, एड्रेस कैरी कर रही है। अगर ALE की वैल्यू 0 होती है तो जो लोअर 8 एड्रेस लाइंस होती हैं दे कैरी द डेटा, क्योंकि डेटा लाइन सेपरेट नहीं है माइक्रो प्रोसेसर के पास, वो एड्रेस लाइंस की ही लोअर जो 8 लाइंस होती हैं उन्हीं पे क्या करता है, डेटा का ट्रांसमिशन करता है, उसी को क्या कह रहा है, वो डेटा लाइंस कहता है। तो ये क्या कह रहा है, ALE पिन एड्रेस लैच इनेबल, जो क्या बता रहा है, अगर ALE 1 है तो 16 की 16 एड्रेस लाइंस है जो क्या करेंगे, एड्रेस। ALE 0 है तो लोअर 8 एड्रेस लाइंस कैरी डेटा, लोअर 8 एड्रेस लाइंस कैरी डेटा। तो इसको कहते हैं AD0 से लेके AD7। ये क्या हो रहा है, इन लोअर एड्रेस लाइंस पे टोटल एड्रेस लाइंस कितनी थी, 16। अगर ALE 1 है तो 16 की 16 पे एड्रेस जा रहा है, क्योंकि एड्रेस क्या होता है, 16 बिट का होता है, जबकि डेटा क्या जो होता है, डेटा ट्रांसफर 8 बिट का होता है। तो वो क्या होगा, AD0 से AD7। जबकि हाइयर 8 एड्रेस लाइंस की बात करूं, हाइयर 8 एड्रेस लाइंस क्या करती हैं, हमेशा ऑलवेज कैरी एड्रेस और ऑलवेज यूज एज अ एड्रेस लाइंस। तो जो लोअर 8 लाइंस होती है मींस लोअर 8 बिट, 16 एड्रेस लाइंस थी इसके पास, 16 ऐसी 16 एड्रेस लाइंस थी, तो लोअर 8 लाइंस क्या कर सकती हैं, एड्रेस भी ले जा सकती हैं और डेटा भी ले जा सकती हैं। इसी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। मींस कोई सेपरेट एड्रेस लाइंस कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो इंटरनली परफॉर्म करेगा, बिकॉज या तो एक टाइम पे एड्रेस जा रहा होगा या फिर डेटा जा रहा होगा, दोनों एक साथ नहीं जाते, तो उसने सेपरेट डेटा लाइंस नहीं प्लेस करी। जो एड्रेस लाइंस की लोअर 8 लाइंस थी उन्हीं को क्या यूज करा, एज अ डेटा लाइंस यूज किया। तो लेकिन हमेशा जो अपर 8 लाइंस होंगी, जो कहते हैं हाइयर बाइट होगी, ठीक है ना, मींस जो अपर 8 एड्रेस लाइंस है वो हमेशा क्या करती है, एड्रेस ही जा सकता है उनपे। जो लोअर 8 एड्रेस लाइंस है उनपे क्या जा सकता है, एड्रेस भी जा सकता है और डेटा भी जा सकता है। तो ये कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है, ये ALE पिन से मिलती है। ALE पिन 1 है तो सारे की सारी 16 क्या करनी है, एड्रेस लाइंस ही है, मतलब एड्रेस ही कैरी करती हैं। ALE 0 होता है तो जो लोअर 8 एड्रेस लाइंस होती है वो क्या यूज होती है, दे आर यूज एज अ डेटा लाइंस। क्लियर। तो देखिए, इट इज यूज टू मेक AD0 to AD7 एज अ एड्रेस बस और अ डेटा बस। अगर ALE की वैल्यू 1 है तो 16 की 16 क्या है, एड्रेस लाइंस है। अगर ALE की वैल्यू 0 है तो क्या है, जो हाइयर 8 एड्रेस लाइंस है दे कैरी द एड्रेस, जबकि जो लोअर 8 एड्रेस लाइंस है वो क्या कैरी कर रही हैं, डेटा कैरी कर रही हैं, दे आर यूज एज अ डेटा बस। क्लियर। तो एड्रेस बस और डेटा बस सेपरेट नहीं होती 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, दे आर मल्टीप्लेक्स, राइट। तो जो लोअर 8 एड्रेस लाइंस है, जो लोअर 8 एड्रेस बस है, वही यूज होती है एज अ डेटा बस भी। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास सिग्नल आता है IO/M। तो देखिए ये क्या है, एक्टिव लो सिग्नल, एक्टिव हाई है। तो ये इंडिकेट करता है कि IO के साथ कम्युनिकेट हो रहा है कि मेमोरी के साथ। मींस IO ऑपरेशन मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है कि मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है। अगर यहां पे 0, इस पिन पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है,
तो ये कैसा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर इस पिन पे 1 देंगे तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मेमोरी ऑपरेशन होगा। तो ये क्या होता है, स्टेटस सिंगल है विच इंडिकेट्स कि मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है कि आईओ ऑपरेशन हो रहा है। तो अगर 1 आ रहा है, देखिए 1 आ रहा है तो क्या है, ये वाला एक्टिव हो रहा है, मींस आईओ ऑपरेशन। 0 दे रहे हैं, दिस इज एक्टिव लो पिन, ये बार आ रहा है इसके ऊपर, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है। तो 0, अगर इस पिन पे 0 है तो ये इंडिकेट करेगा कि मेमोरी ऑपरेशन, अगर इस पिन पे 1 है तो क्या करेगा, आईओ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो उस टाइम पे प्रोसेसर क्या काम कर रहा है वो इस पिन से पता लगेगा। तो मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है कि आईओ पिन के साथ, आईओ डिवाइस जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। क्योंकि प्रोसेसर का काम क्या है, वो डेटा मेमोरी में भी भेज सकता है, डेटा मेमोरी से ला भी सकता है, या फिर इनपुट डिवाइस से डेटा ले भी सकता है, आउटपुट डिवाइस पे डेटा भेज भी सकता है। तो किस टाइम पे वो क्या प्रोसेसर किसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, मेमोरी में कुछ भेजना है या लाना है, या इनपुट आउटपुट डिवाइस पे कुछ लाना है या भेजना है, तो वो कैसे पता लगेगा, इस पिन से पता लगेगा। ALE अगर IO 0/M पे 0 आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है प्रोसेसर। इस पे अगर इस पिन पे 1 आ रहा है तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मींस इनपुट डिवाइस से या तो ले रहा है या आउटपुट। अब देखिए नेक्स्ट आता है रीड सिग्नल। तो ये सारे क्या होते हैं, कंट्रोल सिग्नल होते हैं, ALE सिग्नल, रीड सिग्नल, राइट सिग्नल, इसलिए नाम क्या है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स। तो देखिए रीड सिग्नल मतलब प्रोसेसर ने रीड करना है तो वो इस पिन पे क्या इंडिकेट करेगा, 0 इंडिकेट करेगा। देखिए ये कैसा पिन है, एक्टिव लो पिन, मींस जिसके ऊपर बार प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं एक्टिव लो। एक्टिव लो मतलब रीड बार है, बार का मतलब क्या होता है, एक्टिव लो। ये कैसा पिन है, एक्टिव लो। तो ये कब काम करेगा, जब इस पिन पे 0 आएगा। अगर पिन नहीं होता तो वो कब एक्टिवेट होता, जब 1 आता। तो जब इस पिन पे 0 इंडिकेट कर रहा होगा तो प्रोसेसर क्या बताएगा इसको, मतलब इस पिन पे 0 आएगा, मींस प्रोसेसर इस पिन पे क्या इंडिकेट कर रहा है, आउटपुट 0। तो वो क्या बता रहा है कि प्रोसेसर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, रीड ऑपरेशन। अगर इस पिन पे 1 है तो कोई रीड ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो अगर रीड बार पे 0 है तभी वो क्या है, एक्टिव है, मतलब क्या हो रहा है, उसका रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, रीड ऑपरेशन हो रहा होगा, राइट। चाहे वो मेमोरी से रीड कर रहा हो चाहे इनपुट डिवाइस से रीड कर रहा हो, वो क्या परफॉर्म कर रहा है, एक रीडिंग ऑपरेशन कर रहा है, डेटा को एक्सेस कर रहा है, मींस लेके आ रहा है, डेटा को रीड कर रहा है। अगर भेजना है प्रोसेसर को वो क्या होता है, राइट ऑपरेशन होता है। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, राइट WR बार। ये भी कैसा हुआ, एक्टिव लो सिग्नल हुआ, ये क्या हुआ, एक्टिव लो पिन हुई। तो ये कब काम करेगा, मींस जब इस पिन पे क्या होगा, 0 आएगा तो वो बताएगा क्या कि राइट ऑपरेशन हो रहा है। तो जो डेटा आ रहा है वो मेमोरी में राइट करना है, मींस मेमोरी में स्टोर करना है, या जो डेटा है वो क्या करना है, आउटपुट डिवाइस को भेजना है। तो वो ऑपरेशन क्या होता है, राइट ऑपरेशन होता है। तो जब प्रोसेसर इस पिन पे 0 इंडिकेट करेगा तो क्या होगा, राइट ऑपरेशन। अगर इस पिन पे 1 आ रहा है तो नो राइट ऑपरेशन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अगर मैं इसको कंबाइन कर लूं, मींस आईओ, मेमोरी, रीड और राइट, तो हमें पता है क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है। या तो आईओ के साथ रीड राइट हो सकता है ऑपरेशन, या मेमोरी में रीड राइट हो सकता है। लेकिन अगर बताया था प्रोसेसर का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेसर क्या करता है, ऑप कोड फेच करता है। उसके बाद क्या कर सकता है, वो मेमोरी रीड भी कर सकता है, मेमोरी राइट भी कर सकता है, या आईओ रीड कर सकता है, या आईओ राइट। लेकिन प्रोसेसर का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, उस ऑप कोड को फेच करके आना, मतलब मेमोरी से उस ऑप कोड को लेके आना, तब उसको पता लगेगा कि नेक्स्ट ऑपरेशन मुझे क्या परफॉर्म करना है, राइट। तो देखिए अगर मैं इन्हीं सिग्नल्स को कंबाइन कर दूं, इस पिन पे 0 आने का मतलब क्या है, देखिए IOM पिन पे 0 मतलब क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है, मेमोरी। ये एक्टिव लो पिन है, एक्टिव हाई है, ये क्या है, मेमोरी, मतलब 0 ऑपरेशन होता है, मेमोरी के साथ हो रहा है ऑपरेशन। रीड बार पे 0 है, राइट पे 1 है, तो राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा, कौन सा एक्टिव हो गया, रीड ऑपरेशन हो रहा है। यानी कि मेमोरी से रीड, देखिए यहां पे 0, इस पिन पे 0, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, मेमोरी ऑपरेशन, ये रीड ऑपरेशन। तो क्या हो रहा है, मेमोरी रीड ऑपरेशन। तो सबसे पहला काम प्रोसेसर क्या करता है, ऑप कोड को फेच करके लाता है। पहला ऑपरेशन हमेशा माइक्रो प्रोसेसर का क्या होता है, ऑप कोड फेच, मींस जो इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रखी है पहले उस इंस्ट्रक्शन को लेके आना, उस इंस्ट्रक्शन के ऑप कोड को लेके आता है। किस में लेके आता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो ये क्या कहलाता है, ऑप कोड फेच ऑपरेशन। तो अगर इस पिन पे 0 है, रीड पे 0 है और राइट पे 1 है, तो वो क्या ऑपरेशन हो रहा है, ऑप कोड फेच ऑपरेशन हो रहा है। अगर मेमोरी के पास 0 है, रीड पिन पे 0 है, राइट पिन पे 1 है, तो ये 0 क्या बता रहा है, मेमोरी ऑपरेशन।
यहाँ पे 0 क्या हो रहा है, ये एक्टिव रीड, ये रीड ऑपरेशन क्या हो गया, एक्टिव हो गया, मींस रीड ऑपरेशन हो रहा है। इस पिन पे 1 है यानी कि ये क्या इनएक्टिव है, काम नहीं हो रहा। तो ये कैसा ऑपरेशन हो गया, मेमोरी के साथ रीड ऑपरेशन हो गया। क्लियर, इसलिए ये क्या हो गया, मेमोरी रीड ऑपरेशन कहलाएगा। अगर इस वाले पिन पे आ रहा है 0, राइट, तो 0 आ रहा है मतलब ये क्या हो रहा है, मेमोरी ऑपरेशन कर रहा है। इस पिन पे 1 आ रहा है यानी कि राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ये एक्टिव नहीं हुआ। राइट बार पे क्या आ रहा है, 0, राइट बार पे 0 आना मतलब राइट ऑपरेशन कर रहा है, किसके साथ, मेमोरी के साथ। यानी कि प्रोसेसर डेटा क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। कहां पे कॉपी कर रहा है या स्टोर कर रहा है, कहां पे, मेमोरी में। तो ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म कहलाएगा, मेमोरी राइट ऑपरेशन। क्लियर, 1 0। अब देखिए 1 आ गया, इस पिन पे 1 आना मतलब मेमोरी एक्टिवेट नहीं हुआ, ये आईओ के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। 1 आना मतलब आईओ एक्टिवेट हुआ है, मींस आईओ डिवाइस के साथ एक्टिवेट कर रहा है। रीड बार पे 0, राइट पे 1। रीड पे 0 मतलब ये रीड ऑपरेशन एक्टिवेट हो गया, और ये क्या था, इनपुट आउटपुट, यानी कि इनपुट डिवाइस से क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, यानी कि इनपुट डिवाइस से डेटा लेके आ रहा है। इसको कहते हैं आईओ रीड ऑपरेशन। ये क्या हुआ, आईओ रीड ऑपरेशन। अगर इस पिन पे आ रहा है मेरा 1, कैसा ऑपरेशन होगा, आईओ के साथ ऑपरेशन हो रहा है, बिकॉज कौन सा पिन एक्टिवेट हुआ, ये आईओ एक्टिवेट हुआ, मींस आईओ के साथ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। रीड बार पे क्या आ रहा है, 1, यानी कि ये एक्टिवेट नहीं हुआ। राइट बार पे क्या आ रहा है, 0, यानी कि ये एक्टिवेट हो गया। यानी क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, राइट ऑपरेशन। यहां से क्या पता लग रहा है, राइट पे 0 मतलब राइट ऑपरेशन हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, मेमोरी के आईओ से। यहां पे क्या आ रहा है, इस पिन पे 1, तो ये क्या बता रहा है, आईओ के साथ राइट ऑपरेशन हो रहा है। मींस वो क्या कर रहा है, प्रोसेसर डेटा भेज रहा है किसको, आउटपुट डिवाइस को। दैट इज कॉल्ड एज आईओ राइट ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर वो कीबोर्ड से कम्युनिकेट करता है तो कीबोर्ड क्या एक इनपुट डिवाइस है, तो वो क्या कहलाता है, इनपुट रीड ऑपरेशन। अगर वो भेज रहा है मतलब एक प्रिंटर को कुछ दे रहा है, एक मॉनिटर पे कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, आईओ राइट ऑपरेशन कहलाता है। मींस आउटपुट डिवाइस को कुछ डेटा भेजना, दैट इज अ राइट ऑपरेशन। इनपुट डिवाइस से कुछ लेके आना डेटा को, दैट इज रीड ऑपरेशन। ठीक है, तो आईओ रीड आईओ राइट, या फिर मेमोरी रीड मेमोरी राइट, या ऑपकोड फेच। तो कैसे पता लग गया, इन सिग्नल्स को देख के ही हम बता सकते हैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा किस टाइम पे। तो ये सिग्नल्स क्या है, ये प्रोसेसर जनरेट करके देता है। उसके जो 40 पिन आईसी होती है, या यूं समझो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो ये सिग्नल्स पे प्रोसेसर जनरेट कर रहा है। उन सिग्नल का स्टेटस रीड करके हम क्या बता सकते हैं कि उसमें होने वाला उस टाइम पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसमें। नेक्स्ट देखिए, ये होती है स्टेटस लाइंस, S0 एंड S1, दीज आर द स्टेटस लाइंस। ये क्या इंडिकेट करती हैं, देखिए S0 S1 है, दीज आर कॉल्ड एज द स्टेटस लाइंस। इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 भी हो सकते हैं, 0 1 भी हो सकते हैं, 1 0 भी हो सकती है, 1 1 भी हो सकती है। अगर 0 0 है तो वो कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर इज इन होल्ड स्टेट, इसको कहते हैं स्टेटस लाइन। स्टेटस इंडिकेट हो रहा है। अगर 0 1 है तो वो क्या हो रहा है, रीड ऑपरेशन हो रहा है। अगर 1 0 है तो वो क्या हो रहा है, राइट ऑपरेशन हो रहा है। 1 1 है तो वो क्या हो रहा है, फेच ऑपरेशन, ऑपकोड फेच ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो दीज आर कॉल्ड एज द स्टेटस लाइन ऑफ द स्टेटस बस फॉर एन ऑपरेशन। तो वो बताते क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, मीन दीज इंडिकेट द स्टेटस, उस टाइम पे प्रोसेसर क्या काम कर रहा होगा, वही स्टेटस बताता है S0 एंड S1 पिन। तो वो होल्ड स्टेट में है, मींस जब हम लास्ट इंस्ट्रक्शन आती है प्रोसेसर की, वो क्या होती है, होल्ड। होल्ड का मतलब क्या होता है, प्रोसेसर स्टॉप एग्जीक्यूट करना, प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू इंक्रीमेंट करना क्या हो गया, स्टॉप हो गया, प्रोसेसर का एक आइडल स्टेट में बैठा हुआ है। तो दैट इज ड्यू टू होल्ड ऑपरेशन में है। या फिर वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है प्रोसेसर, या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, या फिर ऑपकोड फेच ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। दैट इज बीइंग इंडिकेटेड बाय दिस स्टेटस लाइंस और द स्टेटस पिन्स।